दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज इंडिया। बीबी न्यूज इंडिया में आप सभी क्षेत्रवासी आप देशवासियों का स्वागत। मैं आपका दोस्त आर के वर्मा आज आपको रूबरू कराऊंगा एक ऐसी सनसनीखेज से जिसे सोचकर और देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो देरी किस बात की, चलिए डालते हैं समाचारों पर एक मुख्य नजर। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज इंडिया। बीबी न्यूज इंडिया में आप सभी क्षेत्रवासियों व देशवासियों का स्वागत। मैं आपका दोस्त आर के वर्मा आज एक बेहद चौंका देने वाली खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। जनपद बहराइच थाना रुपाढ़िया अंतर्गत मैं इस समय पहुंच चुका हूं। गौवंश आश्रय स्थल सिसैया, जो कि एक जंगल के किनारे नेपाल बॉर्डर के समीप पाया जाता है। आज के 3 दिन पूर्व, लगभग 3 से 4 दिन पूर्व, एक बेहद चौंका देने वाली खबर हमारे सामने आई थी कि यहाँ से गौवंश के नाम पर जानवर जो लाए जाते हैं उन्हें नेपाल के रास्ते बड़े ही आसानी जंगल का रास्ता दिखाते हुए नेपाल में पशु तस्करी कर दी जाती है। उन्हें जंगल में बेच दिया जाता है और ये काम कोई और नहीं करता था, प्रधान का भाई बलराजपुर तो करतारी ही कर रहा था, जो कि इस समय पुलिस के हिरासत में है। मौके की जानकारी जब गुप्तचरों से प्राप्त हुई तो पुलिस ने इसको संज्ञान लेकर के मौके वारदात पे पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर जेल रवाना कर दिया है। फिलहाल मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इसी गौशाले से लेकर इसके बीते हुए दिनों में जो इस गौशाले के पीछे रहस्य चल रहा है, इसको लेकर के हम बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। तो आज मैं 4 प्रश्न लेकर इस गौशाले से संबंधित आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं और इस समय हमारे बीच उपस्थित हैं मदन लाल जी, जो कि प्रधान जी के भाई हैं। और आपको यह भी अवगत करा दूं कि यह गौशाला जब निर्मित किया गया था, जिलाधिकारी महोदय ने इन्हें उपाध्यक्ष घोषित किया था और इनके मौजूदगी में उसका शिलान्यास हुआ था। लेकिन आज जब इन्होंने प्रधान के क्रियाकलापों का पर्दाफाश करना चाहा तो उन्होंने बहुत ही बेरहमी से इन्हें धक्का मारकर बाहर कर दिया। और यही नहीं, जबकि जानकारी यह भी प्राप्त हो रही है कि उनके वंशजों द्वारा इन्हें रात मार देने की प्लानिंग भी चल रही है। इनका कहना है कि मुझे असलहा लेकर लोग रात को घेराबंदी करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इनसे विस्तार से कि मामला पूरा क्या है। तो आइए हम सबसे पहले प्रश्न का उत्तर लेते हैं इनसे। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने शिकायत पत्र जो चैनल को ज्ञापन दिया है उसमें 2000 गाय मर चुकी हैं जिनका पीएम नहीं हुआ, इस संबंध में आप पूरी जानकारी दें। जी 2000 गाय जब मर गई तब हमने प्रधान जी से बताया कि अगर ये सब गाय मरती हैं, सरकार व्यवस्था नहीं देता है तो इनको छोड़ के हाँक दीजिए। 30 रुपया के चक्कर में क्यों इनकी जान ले रहे हो, और हम संत हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत बड़े संत बनते हो तो जा करके कुट्टी ले लीजिए। तो हमने कहा कि कुट्टी कैसे ले लें, हमको जो है डीएम साहब ने उपाध्यक्ष बना गए हैं। तो ये सब बात करके और इन्होंने हमको निकाल दिया और चार्ज दे दिया अपने भाई जो है बलराज को। फिर भी हम उसमें रहने लगे और रहने के बाद में जब ये लोग पशु की जो है तस्करी करने लगे, उधर नेपाल जाने लगे, तब हम फिर जानकारी करवाया बीडीओ, सेक्रेटरी और वहाँ जो डॉक्टर आते हैं उनसे हमने जानकारी करवाया। तो उन्होंने कहा कि बाबा ये सब गलत बात है, तुम्हारी दिमाग खराब है, तुम पागल हो गए हो, तुमको कुछ नहीं आता जाता है। तब हम फिर गए यहाँ प्रधान के सुपुर्द जो गौशाला है बेचनलाल प्रधान के पास गए। जब उनसे हमने ये कहा कि बलराज बर्द बेचते हैं, 3-4 गोई हमने बेचते हुए देखा है, सैकड़ों बर्द बेच दिए हैं हमने देखा है। तब उन्होंने हमको वहाँ निरहो गांव में रहते हैं, वहाँ 2-3 तमाचा मारा और कहा कि चलो साले मैं वहीं आ रहा हूँ। जब वहाँ आकर पहुँचे तब बलराज और लक्ष्मण और बेचनलाल सब लोग मिल करके बताए कि तुमको अगर ठीक से रहना है तो रहो, हमारी जो मर्जी होगी करेंगे, और नहीं रहना है तो इसी वक्त अपना सामान उठा लो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दबंग प्रधान ने अपनी दबंगई की लास्ट सीमा को क्रॉस कर दिया। अब हम इनसे बात करेंगे दूसरे क्रम में कि जो नेपाल जानवर बेचे जाते हैं और जो त्रिशूल की छपान करके जो बछड़े छोड़ दिए जाते हैं, उनके निशान कैसे बिगाड़े जाते हैं, उस संबंध में आप क्या जानकारी? हाँ, उस संबंध में हमको जानकारी है सर। हम देखते रहे, बोल तो पाए नहीं क्योंकि वो लोग ज्यादा लोग थे। उसके फेविकोल लगाते हैं और इसके बाद में बार महीन काट करके और उसी पे लगा देते हैं। वो त्रिशूल नजर नहीं आती है, वो उसको नेपाल वाले ले लेते हैं साहब। आपने एक और बात बताई है कि आपके पूरे परिवार को प्रधान के परिवार से खतरा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? संबंध में ये है कि सर आप गांव में जानकारी कर लीजिए कि हमारे बच्चों को, हमारे बीवी बच्चों को ये लोग बहुत तरीके से परेशान। कल भाग आए यहाँ चौराहा पर एक आदमी के घर में रहे और हम घर जाते नहीं हैं, हमको डर है, उनके दोनों बच्चे हमको ढूंढ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि लोग असलहा लेके मुझे तलाश कर रहे हैं, जी इस संबंध में क्या जानकारी देना चाहिए? इस संबंध में जानकारी ये देना चाहता हूँ कि तुरंत उनसे पूछताछ किया जाए कि तुम क्यों मदन को लिए असलहा घूम रहे हो, ढूंढ रहे हो, तुम्हारी क्या करनी है। और एक चीज आपने बताई है कि गौ सेवक पर नजर रखी जाए, गौ सेवक लोग पैसे का घोटाला करते हैं। क्या मामला है? ये मामला ये है कि 6 आदमी का नाम पहले वहाँ हम घोषित हुआ, हम लोग सुने, और 6 आदमी का नाम था। 2 आदमी इसमें कुछ पैसे के लेन देन से
वापस हो गए हम। 1076 पे भी बता दिया था कि सर मुलजिम पकड़े गए हैं और पैसे का लेन देन न हो सर। आपने 1076 पर लगभग कितने बार कॉल किया? लगभग 20-25 बार 3 महीना के अंदर। फिर इस पे जो रिपोर्ट लगवाई गई, ये किसके द्वारा आपसे रिपोर्ट लगवाई गई? अब इसके ये वही 1076 के द्वारा चिट्ठी आई डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जब चिट्ठी आई तब हमको उन्होंने धमकाया कि बाबा तुम बार बार चिट्ठी क्यों डालते हो। तो हम कहा हमको आरडीएम साहब उपाध्यक्ष बना गए थे, उसी के जरिए उसी के पद के गरिमा से हम बात कर रहे हैं। ये पद सब भूखे मर रहे हैं सर, यहाँ एक भी पैसा नहीं आ रहा है, तो इनको छोड़ के हाँक दिया जाए। तब उन्होंने कहा कि अच्छा हम तुमको देखे दिए, तो हमने चिट्ठी डाल दिया 1076 पर। वहाँ से फोन उनके पास आया। फिर एक बार हमको अपने एक लोकल डॉक्टर से भेजे कि इस पे बाबा जी दस्तखत कर दिए, बहुत बुरा हो जाएगा। हम कहा हम दस्तखत नहीं करेंगे। फिर इन्होंने जो है नवाबगंज के कोतवाल साहब को लेकर के और 4 पुलिस को लेकर के हमारे गौशाला पर जा करके और हमसे जबरियन उस कागज पर दस्तखत करवाया गया। लेकिन मैं उस समय भी बता दिया था कि सर मैं दस्तखत कर दिया हूँ, मेरा मुंह नहीं बंद है। हम वही बात कहूँगा जो अदालत पर जब कभी बात आएगी तो मैं वही बात कहूँगा। आपका कहना है कि थाना नवाबगंज की पुलिस ने भी जबरन इनकी आवाज को दबाने का पूरा प्रयास किया प्रधान के साथ मिलकर के, और इनसे सिग्नेचर बनवा करके शासन का मुंह बंद कर दिया। लेकिन फिलहाल यहाँ का दुराचार नहीं रुका। ये आवाज आज भी उठाते हैं और इसी क्रम में इनके जान को खतरा है। अब देखना यह है कि शासन इस पे क्या संज्ञान लेती है। आखिर ये गौ आश्रय का जो खेल चल रहा है, जो दूर दराज से गाय को पालने के लिए जो हमारे सूबे के मुखिया जी का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कितने हद तक सफल हो पाएगा? कौन करेगा इसका खुलासा? सर क्या ये जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बात का कोई दावा नहीं कर सकता सर। लेकिन अब हम इनसे एक बात और करना चाहेंगे। इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में एक प्रश्न और नोट किया है। पशु के भूखे मरने के संबंध में पशुओं को इस समय क्या खिलाया जाता है और वहाँ पे क्या उनके व्यवस्था के लिए क्या चारा? कोई व्यवस्था नहीं है, ना कुछ खिलाया जा रहा है, ना वहाँ कोई नौकर है। 2 नान बच्चे हैं और वहाँ ना कोई कोयर है सर, ना भूसा है। जो वहाँ भूसा रखा है वो 1 महीना पहले का है, जो वहाँ थोड़ा सा पैरा रखा है वो 1 महीना पहले का है। अच्छा, जो जानवर मर चुके उनका पीएम हुआ है नहीं हुआ है? जी 10 जानवर का जो है पंचनामा लिखा गया है, बाकी 2000 ऐसे टैग लगे फटे हैं सर उसमें। और वहाँ जहाँ से टैग आता है 2000 टैग आया है साहब। अभी टैग पूछ लिया जाए कि कितने टैग कहाँ चले गए तो वो डॉक्टर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्रधान जी के भाई हैं, उनके दुश्मन नहीं, लेकिन इन्हों को गौ से प्रेम है। और उस गौशाले को बनाने के लिए ये 10 साल जंगल में तपस्या भी कर चुके हैं। प्राइवेट पहले से योजना को बना रहे थे कि हम इस गौशाले को बनाएंगे, लेकिन तब तक सरकार का प्रावधान आ गया और गौशाला सरकार के नेतृत्व में बन गया। लेकिन वहाँ पे इस अनियमितताओं का अंबार लगा हुआ है। कहीं पशु तस्करी, तो कहीं राहत को लेकर के, तो कहीं उनके अनाज को लेकर के, कहीं खाद्यान्न को लेकर। जैसा कि मौके पर इनके प्रार्थना पत्र के हिसाब से मैंने भी इन्वेस्टिगेशन किया है, वहाँ पे उनके जानवरों के पास सूखा भूसा और 6 जानवर मुझे मौके पर मिले। जो मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि मुझे 6 जानवर मौके पर मिले। एक छोटे से बच्चे से जानकारी मिली वहाँ पे कि 170 जानवर इस समय है जो जंगल में चरने गए हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। हमें 6 जानवर मौके वारदात में मिले, जिसकी पुष्टि मैं करता हूं कि 6 जानवर हमें वहां पर मिले। बाबा जी का कहना है कि 2000 जानवर जो दूर दराज से चलकर आए थे वो भूख से तड़प कर मर गए, उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। शेष बचे हुए दुरुस्त जानवरों को जंगल के रास्ते नेपाल भेज दिया गया। और इस घटने को अंजाम देने में कितने लोग शामिल थे? इस घटने में अंजाम देने में शामिल थे, एक वहाँ के जो मैनेजर हैं वो भूसा खरीदते थे, बेचन लाल, तो खैर स्वयं वहाँ के प्रधान हैं, बलराज और लक्ष्मण, और जो है एक आदमी वहाँ का और है वो, अरे तो क्या नाम, जाकिर। इतने लोग इसमें सांगिस्त हैं। ले जाने लोगों के मिली वजह से जानवर वहाँ जाता है। जी। और उधर से जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जानवर के संबंध में और हमारे बीच एक प्रश्न हमारा और है सर जी, बताइए। एक प्रश्न ये है कि जब हमने दबाव दिया तब इन लोगों ने जा करके और नेपाल वालों से, जैसे वो नेपाल वाले ले जाते थे, उन लोगों ने हमारे पर इतना दबाव दिया कि बाबा तुम कल से यहाँ रहोगे तो तुमको गोली मार देंगे। तब 10-15 दिन हम किसी ई टीन पर सोया, किसी वो टीन पर सोया। रात में ये लोग जाने घर चला गया और मैं घूम करके और टीन पर सो जाता था। और दिन में हमारा ये लोग कुछ कर तो ही सकते हैं, हल्ला मचा जब आदमी है जे का कहले हो। जब वो लोग आते थे पस लेकर चले जाते थे तब हम जानते थे, और जब सुबह हम टीन पर सो करके उठते थे तब लोग कहते कि वो वहीं सो रहा था, नहीं तो हमको वहीं मार देते। धमकाया गया वो नेपालों के जो है। यानी आप रातों रात छुप करके वहाँ पे जो नजरिया रात को बनाया जाता है वहीं से ये छुप करके देख रहे थे। जी। और दिन में प्रशासन को अवगत बना करते हैं, इसलिए कि ये जिला वहाँ के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। और एक प्रश्न और है सर जी, जब हमको वहाँ पैसा नहीं मिलने लगा, हमारे पास बीवी बच्चे 8 परिवार हैं,
तब बगल में पंकज का जो है उसी में जो है काम होता है, वो प्लांटेशन का उनका काम करते थे, 150 दे देते थे। उसके बगल में पार्किंग का काम है पप्पू का, उनका भी काम कर देते थे, 150 दे देते थे। उससे आज तक 1.5 साल हमारा काम चला है। हमका ना 1.5 साल की मजदूरी मिली है सर, और हमारी लड़की शादी करने वाली है, और ये सगे भाई प्रधान है, बताओ हमारे साथ कितना बड़ा दुराचार किया है सर। सगे भाई प्रधान और 5 प्रधान साल के भाई की आप हुलिया देख लीजिए, पूरी देख लीजिए, ये प्रधान के भाई की पोजीशन है। ये दिखाइए। और अगर इन्होंने आवाज उठाया तो आज तक मेरा आधार कार्ड नहीं बनवाया है। अभी जान लीजिए, ये प्रधान के, हाँ, ये देखो इनकी होलिया देख लीजिए आप। अभी ये प्रधान जी के भाई हैं। आधार नहीं बनवाया गया, कहते हम तुम्हारा आधार जब ये अपने भाई की सुरक्षा और अपने भाई की विकेटिंग नहीं कर सकते तो आम जनमानस की सुरक्षा ये क्या करेंगे? हम अपने न्यूज चैनल के माध्यम से शासन को ये आवाज पहुंचा रहे हैं, और शासन देखना है इसमें क्या संज्ञान लेती है। आप बने रहिए आरके वर्मा के साथ, बीबी लाइव न्यूज इंडिया के साथ। हम आपको बेहद चौंका देने वाली 1 हफ्ते के अंदर एक और इसी तरीके से नई एपिसोड लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद। ये हमारी सूचना पहुंचे बाबा जी के। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने मदन लाल के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गौशाले को लेकर के, इसी संबंध में जब दूसरे पक्ष का वर्जन लेने के लिए प्रधान जी को दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया गया तो उनका फ़ोन बंद बता रहा था, उस पर संपर्क नहीं हो पाया। फिर अगले क्रम में जिस डॉक्टर का नाम मदन लाल जी ने लिया है, उस डॉक्टर से बात करने का प्रयास किया गया तो उनके स्टाफ द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि वो इस समय अपने निवास बस्ती में हैं। लॉकडाउन की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए हैं, इसलिए दोनों पक्ष का वर्जन लेना नामुमकिन है। इसलिए एक पक्ष की बात को लेकर के न्यायोचित समाचार संकलन किया जा रहा है। फिलहाल दोनों लोगों से बातचीत करने का प्रयास जारी है।